अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बैंगन का भरता। तो तकरीबन 1 किलो बैंगन होंगे मेरे पास और काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। तो मैंने इसको उबाल लिए थे और बैंगनों को उबाल लिया था चूँकि। तो उबलने के बाद आप थोड़ी देर बाद चेक कर लीजिए कि छुरी से कि अगर वो गल गए हैं तो बस फिर आप चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करने के बाद जब वो लेट इट बी कूल, तो ठंडा होने के बाद एक एक बैंगन को निकाल के मैं सफ़ेद कलर की प्लेट के अंदर चेक कर रही हूँ। वैसे मैंने पहले ही चेक कर लिया था, तो मुझे पता चल जाता है कि ऊपर सुराख होते हैं अगर किसी में कीड़ा लगा हो तो। लेकिन फिर भी उबालने के बाद भी मैं इसको एहतियाती तौर पे एक दफ़ा और सही से खोल के चेक कर रही हूँ, 4 टुकड़ों में करके, कि इसके अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। और सफ़ेद प्याले में ही करके रख रही हूँ, तो अगर कुछ होता भी है खुदा न खास्ता तो सामने आ जाता है इस तरीके से। खैर मैंने सारे ही पहले ही चेक कर लिए थे। ऊपर से पता चल जाता है बैंगनों के, अगर ऊपर हल्का हल्के से सुराख हो ना, तो वो दूरी अगर वो बैंगन होते हैं तो फिर मैं उनका भरता कभी नहीं बनाती। और अगर अच्छे बैंगन हो जो दिखें कि हाँ भाई इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मैं उनका भरता बनाती हूँ। तो इस तरह मैं एक एक करके ना सारे बैंगनों को बीच में से काट के छुरी से चेक करके और देख लूँगी और कि इसमें कुछ है तो नहीं है और कोई मसला तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत, अगर आप चाहें तो बैंगन को उबालने के बजाय बैंगनों को जला के भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही, बचपन से ही हमारे मैके में इसी तरीके से उबाल के अम्मी बैंगन बनाती थी। तो मैंने 2-3 दफ़ा उस तरीके से भी बनाए, लेकिन मैं आज वही ऑथेंटिक रेसिपी बना रही हूँ जो अमूमन मेरे मैके में बनती थी। तो जब मैं अम्मी से पूछती थी तो अम्मी यही कहती थी कि बैंगन चूँकि बादी होते हैं, तो अगर इनको उबाल लो तो जो इनका बादीपन है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। तो और या फिर शायद जो दूसरी वजह है वो ये कि ज़ाय जलाने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है और उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। ये ज़रा जल्दी 1 मिनट में फटाफट बन जाते हैं। तो देखिए आप, मैंने भी बहुत जल्दी बना लिया, बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो इसके लिए तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल लिया और एक बड़ी साइज़ की प्याज ली थी। तो ज़रा जल्दी जल्दी मैं बना रही थी, तो प्याज डायरेक्ट ही पैन में, जो वॉक है मेरा, उसमें काट रही थी, तो इसलिए मैंने ऑयल अभी शामिल नहीं किया। अमूमन ऑयल ही पहले शामिल करते हैं, लेकिन इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। चूँकि मैं इसमें डायरेक्ट ही काट रही थी, तो मैंने पहले एक प्याज काट ली और अब मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। तो अगर वैसे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं फुल रेसिपी और जो उसकी मेजरमेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह की, वो मैं मेंशन कर दूँगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी मैं आपको बताती ही जाऊँ साथ साथ कि तकरीबन आधा कप ऑयल लिया था मैंने, या आधा कप से भी थोड़ा सा कम, अपने हिसाब से ऑयल लीजिए। और एक बड़ी साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी इसके लिए। तो मैं मसाला ना, इतना ज़्यादा मसाला नहीं बना रही कि बस बैंगन कम और मसाला ज़्यादा हो। मैं इस तरीके का भुर्ता बना रही हूँ कि बस बैलेंस हो। अगर आपको मसाला बहुत ज़्यादा चाहिए और भरता कम, मतलब बैंगन कम चाहिए, तो फिर आप इसी मसाले की जो मकदार है ना उसको आप डबल कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक प्याज लिए तो आप उसकी जगह 2 प्याज़ें ले लीजिए। अगर मैंने आधा पाव दही लिया है तो आप उसकी जगह, तो उसी हिसाब से आप पूरे मसाले को जो है वो डबल कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा मसाले वाला नहीं चाहिए था, क्योंकि ये 1 किलो बैंगन भी हमारे लिए बहुत हो जाएंगे। तो इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि बस मसाला ही मसाला रहे और बैंगन जो है वो उसमें पता ही ना चलें कि बैंगन कहाँ है। क्योंकि मैं इसमें आलू भी शामिल नहीं करती, क्योंकि बैंगन आलू नहीं बना रहे हम, ये बैंगन का भरता बना रहे हैं। और इसके अंदर ये बन के भी कमी हो जाता है और इसके अंदर आलू वालू भी कुछ नहीं होते, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा बस भुना भुना है जो खाया जाता है। ये मकई की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, जौ की रोटी के साथ, हर तरीके से खाया जा सकता है। उबले हुए चावल, दाल चावल के साथ खाएं, या आप इसको जो है वो चपाती के साथ खाएं, तंदूरी नान या कुलचों के साथ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और ख़ास तौर पे जब मौसम थोड़ा ठंडा हो, मौसम अच्छा हो और बारिशों का मौसम हो, तब जो है ये बैंगन का भरता खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। इसको आप गरम गरम रोटी बनाएं, उस पे घी लगाएं और उसी रोटी के ऊपर आप बैंगन का भरता रखिए। उस पे कटी हुई हरी मिर्चें, कटी हुई अदरक और कटी हुई हरा धनिया डालिए और खाइए। और नींबू ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा, और फिर आप देखें अगर आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस।
तो बस यहाँ पे जो है ना हमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। बस हमें प्याज को सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, इतना सा कि उसमें से बस प्याज की खुशबू आने लगे, वरना इतना ज़्यादा नहीं, वरना बिल्कुल बैंगन का भरता जो है ना वो काला काला बनेगा और उसकी जो प्याज की जो जलैंद है ना वो पूरे भरते पे जो है ना वो अपना असर छोड़ देगी। तो यहाँ पे बहुत कोशिश करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पीड भी फॉरवर्ड नहीं की और मैंने इस क्लिप को बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इसमें जो है प्याज का जो टेक्सचर है वो देखना और प्याज की जो कंसिस्टेंसी है वो देखना बहुत ज़रूरी। अब देखें प्याज पकी भी नहीं है और मैं इसमें सूखे मसाले शामिल कर रही हूँ। उसकी वजह यही है कि मैं नहीं चाहती कि प्याज तेज़ फ्राई हो जाए इन सब मसालों को अकोरने के चक्कर में। तो इसलिए जो है प्याज अभी बन फ्राई हो रही है और उसके साथ साथ मैं मसाले डाल रही हूँ। तो मसालों में भी अगर हम देखें तो आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा या एक छोटा चम्मच चाय का मैंने कलौंजी डाली है और एक बड़ा चमचा जो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें जो है वो सौंफ डाली है। तो सौंफ और कलौंजी मैं बहुत लाज़मी डालती हूँ, चाहे बहुत शौक़ से डालती हूँ, मतलब अचारी मसाला कह सकते हैं इसको, लेकिन इसमें मेथी दाना वगैरह मैं नहीं डालूँगी। और अब मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो है 1 टीस्पून भर के डाल दिया है और ये तीनों मसाले खड़े मसाले डालेंगे और तीनों ही भगार में शामिल करेंगे। और प्याज अभी भी हल्की पिंक है, ब्राउन नहीं हुई है। तो ये इन चीज़ों का जो है वो बड़ा दारोमदार होता है पूरी रेसिपी पे, वरना ये बैंगन है, दालें हैं, ये देखें गोश्त तो कोई भी पका ले जायका आ ही जाता है, लेकिन जो सब्ज़ी और दाल में जायका हर कोई नहीं ला सकता। तो उसकी ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से इसमें जायका आता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं पकाती हूँ तो जायका आता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी पकाऊँ तो जायका नहीं आता, लेकिन अगर छोटी मोटी बातों पे ध्यान दें तो फिर चीज़ वाकई अच्छी बनती है। और उसके लिए ये होता है कि आपको दिल लगा के पकाना है और दिल से पकाना है, तो फिर चीज़ अच्छी ही पकती है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का एक क्यूब, यानी कि जो मैं बना के रखती हूँ, तो तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक होगा। तो एक बड़ा टेबल स्पून लहसुन अदरक समझिए। और नमक जो है वो टोटली एक छोटा चमचा नमक मैंने शामिल किया था। आप जो है वो अपने हिसाब से लीजिएगा नमक आपको कितना लेना है। आधी चमची हल्दी डाल दी मैंने, हल्दी का इसमें बहुत किरदार है। और मैंने पिसी हुई लाल मिर्च की छोटी 2 चमचियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी। तो बस अब मैं थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल करूँगी और थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो मैंने शामिल की है, ताकि ये कि थोड़ा सा इसमें जो है वो इसका टेस्ट कलर जो है वो थोड़ा सा खिला खिला आ जाए। क्योंकि उमूमन अगर मिर्चें कम डालो बैंगन में या ऐसी सब्जियों में तो फिर उनका रंग इतना अच्छा नहीं आता। तो ऐसे में मैं एक चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी और 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें धनिया शामिल करा है। वही मैं यहाँ बात दोबारा अपनी दोहराऊँगी कि अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए ना तो आप धनिया फिर ज़्यादा ले लीजिएगा, लेकिन मुझे सब्ज़ियों में धनिए की जो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट अच्छी लगती नहीं है। मुझे जो है बस धनिया ज़रा मैं कम ही डालती हूँ सब्ज़ियों में। डालती भी हूँ तो भुना हुआ डालती हूँ, मतलब पिसा हुआ धनिया मैं इतना बस सालनों में तो डालती हूँ, लेकिन सब्जियों में ज़्यादा मैं नहीं इस्तेमाल करती। लेकिन अगर आपको यहाँ पे मसाला ज़्यादा चाहिए तो आप जो है धनिया उसकी मिकदार डबल कर दीजिएगा। बेसिक मसाला है जो बनता है वही है। और इसमें अब हम दही शामिल करेंगे, तो इसमें तकरीबन आधा पाव के करीब दही मैंने शामिल करा है। और अगर आपको मसाला ज़्यादा करना है तो आप 1 पाव के करीब दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ज़रा ज़्यादा ही खट्टा ना हो जाए। तो मैंने तो खैर आधा, देखें ये 1 पाव के करीब दही था और मैंने उसमें से सिर्फ आधा ही दही डाला है। तो तकरीबन मैंने इसमें आधा पाव दही शामिल करा है और सही से फेंट के और मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब हमारा मसाला तैयार हो गया। अब आप इसको भूनिए और तब तक भूनिए जब तक कि इसका जो दही का दाना है वो ख़त्म ना हो जाए और दही अच्छे तरीके से सालन के अंदर पक ना जाए और ये जो सफ़ेदीपन है ये ख़त्म ना हो जाए। तो सही का जब सालन भुन जाएगा, मसाला भुन जाएगा, तो तब हम इसके अंदर जो है वो बैंगन जो है वो शामिल कर देंगे, जो बैंगन हमने पहले से ही काट के और रख लिए थे। अच्छा, इस स्टेज पे अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आपको बैंगन का भरता बनाना है तो एक ऑप्शन ये है कि आप बैंगन पहले इसमें शामिल कर दें और बाद में उसको घोट दें इसी से। और या फिर आप दूसरा ये कि आप पहले ही कांटे से या किसी चीज़ से बैंगनों को तोड़ लीजिए बिल्कुल। तो मैंने तो नहीं तोड़ा, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी इस बाउल में ही इस बैंगन को बिल्कुल जो है वो तोड़ के और छोटा छोटा कर दें। यहाँ पे मैंने सबकी डंडियाँ निकाल दी, बस एक डंडी छोड़ दी थी बैंगन की और बाकी सारी डंडियाँ मैंने इसमें से बैंगनों की निकाल दी थी। और मैं अब इसी के अंदर, मेरी तो खैर आदत है कि मैं इसी में ही डाल देती हूँ, हल्की आंच पे ये पकता रहेगा। और जब
क्योंकि सालन भी पक चुका है, यानी कि जो मसाला है वो भी पक चुका है, और बैंगन भी टोटली ओवर कुक्ड है, यानी कि बिल्कुल कम्प्लीटली कुक्ड है वो। तो हमें खाना हमारा पक चुका है, लेकिन अब क्या करना है हमें, बैंगन के अंदर मसाला और मसाले में बैंगन, इन दोनों में एक दूसरे का जायका आ जाए और पता चल जाए कि हाँ भाई खाना जो है वो अब मतलब फिर जायका फिर अच्छा आएगा। वरना फिर ये कि अब मैंने हल्की आंच पे इसको छोड़ दूँगी दम पे, यानी दम वाली आंच पे, तो बैंगनों के अंदर जो इस मसाले का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल रच बस जाएगा। तो बस वो जब अब हल्की आंच पे जब मैं इसको छोड़ूंगी और थोड़ी देर के लिए, जब तक कि मैं हरा मसाला काटूंगी या मैं कोई और काम करूंगी, तब तक इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त बन जाएंगे, और बनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। तो अब बनने के बाद जब मैंने हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया था, और इतने दम वाली आंच पे इतने ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि काश कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आती कि जिसके ज़रिए मैं आपको ये खुशबू सुंघा पाती। लेकिन उसका और भी एक तरीक़ा है कि आप इसको घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और देखें, जो थोड़े बहुत टुकड़े रह गए थे बैंगन के, वो मैंने यहाँ भूनते में उसको बिल्कुल जो है वो कर दिया। मेरी तो खैर हमेशा से यही आदत है कि मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो पहले भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें फ़्रेश ग्रीन चिलीज़ शामिल करूँगी, साबुत ही डालूँगी इसलिए कि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए हो तो आप काट के डाल लीजिएगा, लेकिन कटी हुई मिर्चों का टेस्ट अलग होता है और बग़ैर कटी हुई मिर्चों का टेस्ट अलग होता है। और अब मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी, ऊपर से फ्रेश हरा धनिया काट के मैंने इसलिए नहीं रखा कि कहीं काला ना हो जाए, इसलिए मैं एंड टाइम पे उसी वक्त फ्रेश हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, आप लोग अपने घरों में ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर अच्छी लगे तो फिर अपने घर वालों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करिएगा। हो सकता है कि एक नयापन अच्छा लगता है, क्योंकि बैंगन रोज़ रोज़ ही बैंगन अपने जैसी रेसिपी बनाने, तो अक्सर से बेशतर दिल चाहता है कि हम भी कोई नई रेसिपी ट्राई करें। तो हो सकता है कि उनको भी ये रेसिपी नई लगे या कुछ डिफरेंट लगे, या जो वो लोग अपने यहाँ ट्राई करते हों या बनाते हों तो शायद उनको थोड़ा सा चेंज लगे। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त बैंगन का भरता तैयार हो गया है। बस अब मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी, ताकि ये कि जो मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया इसमें शामिल किया है तो वो भी ज़रा सा अच्छे से इसके अंदर जो है वो खुशबू आ जाए और अंदर हो जाए, ताकि वरना वो ऊपर से ना फिर वो काला हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।